आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विषय इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो देखना प्रारंभ करेंगे तो अंत तक निश्चित रूप से देखेंगे। आज से पहले कई वीडियो भी आप देखेंगे तो प्रत्येक वीडियो में कुछ नयापन है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि वीडियो में नयापन है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो उस विषय को नहीं जानते थे या जानते भी थे तो थोड़ी बहुत जानते थे। मैं प्रयास किया हूं, विभिन्न स्रोतों से मैं इकट्ठा किया हूं और उस विषय को मैं आप लोगों के पास रखा हूं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मृत्यु से पूरी सृष्टि थर थर कांपती है, जिस यमराज के नाम से ही लोगों को मृत्यु सामने दिखने लगता है, क्या उसे भी कभी डर लगा होगा? यमराज जो पूरे ब्रह्मांड में बसे लोगों की सांसों की गिनती रखते हैं, क्या उन्हें अपने मृत्यु का भय हुआ होगा? एक बार कल्पना कीजिए ऐसी घड़ी की जब समय की सुइयां थम गई हो, जब नियति ने अपना रास्ता बदल लिया हो और जब खुद यमराज को अपने अस्तित्व के लिए प्रार्थना करनी पड़ी हो। सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा जब यमराज ही अपनी प्राण की याचना कर रहे होंगे। हम अक्सर कहते हैं कि वो आया है, उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन भारत की इस पावन भूमि पर कुछ ऐसी कथाएं दर्ज है जहां नियम नहीं भक्ति का शासन चलता है, जहां विधाता की लिखी लकीरें भी महादेव की एक भक्ति तन्ने से मिट जाती है। आज की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, उस चरम सीमा की जहां एक 16 साल का बालक मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा देता है। यह कहानी है उस पिता की जिसने लंबी आयु को नहीं बल्कि चरित्र को चुना। तो आइए आज हम और आप साथ मिलकर सनातनी ऋषिपथ, जी हां, इस चैनल का नाम सनातनी ऋषिपथ है, इसके जरिए उस गुफा में चलते हैं, उस नदी के तट पर बैठते हैं जहां काल और महाकाल का आमना सामना हुआ था, जहां महादेव ने यह सिद्ध कर दिया था कि उसके भक्त के लिए यमराज का पास भी कच्चा धागा बन जाता है। हजारों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव जहां हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज उठती थी, मिट्टी में तपस्या की महक थी। वहां रहते थे मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती। उनका जीवन शांत था, पवित्र था, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। एक ऐसी कमी जो अक्सर रातों की नींद को छीन लेती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी नन्हे कदमों की आहट सुनाई नहीं देती थी। मरुदमती अक्सर खिड़की के बाहर देखकर सोचती, क्या हमारी तपस्या में कोई कमी है? क्या महादेव हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं? वही मृकंडू ऋषि का मन भी विचलित रहता था। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना मोक्ष अधूरा है, लेकिन उनका दर्द शास्त्र से बड़ा था। वो तो बस यह एहसास को जीना चाहते थे जिसे पिता कहते हैं। थक हार कर दोनों ने एक कठिन संकल्प लिया। अब शब्द नहीं, तप बोलेगा। उन्होंने जल अन्न को त्याग दिया और केवल महादेव के ध्यान में खो गए। दिन बीतने लगे, मौसम बदले, शरीर जर्जर होने लगा, लेकिन उनकी आत्मा केवल एक ही मंत्र जप रही थी, ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब भक्त अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है ना, तो भगवान को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण अभी अभी ठीक से फूटी भी नहीं थी, मृकंडू ऋषि की कुटिया एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। साक्षात महादेव, गले में नाग, जटाओं में गंगा और आंखों में वह करुणा जिसे देखकर युगों की थकान मिट जाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया।
मांगो, क्या चाहते हो? मृकंडू ऋषि के हाथ कांपने लगे। उन्होंने थरथराते स्वर में कहा, प्रभु, बस एक पुत्र जो हमारा नाम आगे बढ़ा सके। महादेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन इसे प्राप्ति के भाग्य के दो रास्ते हैं। तुम्हें चुनना होगा। पहला विकल्प है एक ऐसा पुत्र जो अधर्मी हो, मंदबुद्धि हो, लेकिन उसकी आयु लंबी, वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। फिर महादेव थोड़ा रुके, फिर दूसरा विकल्प रखे, या फिर एक ऐसा पुत्र जो गुणों की खान हो, जिसका ज्ञान वेदों को मात दे दे, जिसकी भक्ति मिसाल बन जाए, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, मात्र 16 वर्ष। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ लंबी उम्र वाला अयोग्य पुत्र, दूसरी तरफ दैवीय गुणों वाला अल्प आयु पुत्र। मर्तबदी ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अस्पष्टता थी। मृकंडू ऋषि ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, हमें वह पुत्र चाहिए जो गुणों का सागर हो। भले ही उसकी आयु कम हो, पर उसका जीवन सार्थक हो। हमें 16 वर्ष का वह सूर्य चाहिए जो हमारे कुल को आलोकित कर दे। महादेव ने कहा, तथास्तु, और वह अंतर्ध्यान हो गया। महादेव वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। मर्तबदी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। आप सभी को पता होगा, उसका नाम रखा गया मार्कंडे। वह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पहले दिन से ही जानता हो कि उसे क्यों भेजा गया है, इस संसार में आने का उसका कारण क्या है। जैसे जैसे मार्कंडे बड़ा हुआ, उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। वह न केवल वेदों का ज्ञाता था, बल्कि उसकी विनम्रता ऐसी थी कि जो उसे एक बार देख लेता, वह उसे अपना दिल दे बैठता। माता पिता उसे देखकर खुश तो होते, लेकिन जैसे ही वक्त का पन्ना पलटता, उसके दिल में एक टिस उठ जाती थी। अब सिर्फ 10 साल बचे हैं, अब केवल 5 साल बचे हैं, अब केवल कुछ महीने ही शेष है। मार्कंडे ने गौर किया कि उसके माता पिता अक्सर उसे देखते रो पड़ते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियां चिंता की स्याही से लिखी गई थी। अंततः जब मार्कंडे का 16वां साल शुरू हुआ, तो उसे पूछ ही लिया अपने माता पिता से, पिताश्री, आप और माता अक्सर रात को जागकर क्या बातें करते हैं? आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार तो है, पर यह डर क्यों है? आप डरे क्यों रहते हैं? ऋषि मृकंडू अब और नहीं छिपा सके। उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए मार्कंडे को महादेव के उस वरदान की, उसकी अल्पायु के बारे में सब बता दिया। कल्पना कीजिए उस 16 साल के किशोर की। क्या वह घबराया? क्या वह मौत के डर से कांपने लगा? नहीं। मार्कंडे के होठों पर एक शांत मुस्कान आई। उसने कहा, पिताश्री, आप ही तो कहते हैं कि जिसने जीवन दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा। महादेव ने ही मुझे आपको दिया था। अब महादेव ही तय करेंगे कि मुझे कब जाना है। आप चिंता न करें, मैं अपने भाग्य की कमान महादेव को सौंपता हूं। मार्कंडे घर छोड़कर नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने अपने हाथों से रेत और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी, बस एक मंत्र था, महामृत्युंजय मंत्र। वो तपस्या में लीन हो गए। उधर यमलोक में हलचल मच गई। यमराज की घड़ी बता रही थी कि मार्कंडे का समय अब पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने सबसे 2 क्रूर दूतों को भेजा। यमदूत धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक शिवलिंग के सामने बैठा है। जैसे ही वो उसके प्राण हरने के लिए आगे बढ़े, उन्हें एक झटका लगा। बालक के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। एक यमदूत ने दूसरे से कहा, यह क्या है? इसे छूते ही ऐसा लग रहा है जैसे हजारों बिजलियां मेरे शरीर में दौड़ गई हो।
उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन उस प्रकाश के पास जाना उनके बस की बात नहीं थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि महादेव के संरक्षण में बैठा एक सिद्ध भक्त है। वे खाली हाथ वापस लौट गए, यमराज के पास खाली हाथ वापस लौट गए। उसे खाली देखकर यमराज क्रोधित हुए। एक 16 साल का बालक तुम्हारे बस में नहीं आया? मूर्खो, मृत्यु का नियम सबके लिए बराबर है। अब मैं स्वयं जाऊंगा। वो यमराज वहां से निकल पड़े। आसमान काला पड़ गया, धरती कांपने लगी। भैंसे पर सवार, हाथों में काल पास यानी मौत का फंदा लिए साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसमान के पेड़ सूखने लगे, पक्षी उड़ना भूल गए। मार्कंडे ने आंखें खोली, सामने साक्षात मौत खड़ी थी। यमराज ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, बालक मार्कंडे, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। हट छोड़ो और मेरे साथ चलो। विधाता का यही विधान है। मार्कंडे ने शिवलिंग को और जोर से कस कर पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने महादेव की शरण में हूं। यमराज को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, महादेव भी तुम्हें मेरे पास से नहीं बचा सकते, क्योंकि मृत्यु अटल है। उन्होंने अपना पास फेंका। वह पास मार्कंडे के गले में नहीं, बल्कि उस बालक के साथ साथ उस मिट्टी के शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती थी। यमराज ने अनजाने में स्वयं महादेव को चुनौती दे दी थी। मार्कंडे चिल्लाए, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, रक्षा करो प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो। जैसे ही यमराज ने पास को अपनी ओर खींचा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग के बीच से एक ऐसी दरार पड़ी जिससे निकलने वाला प्रकाश यमराज की आंखों को भी चौधिया गया। आंख भी चौधिया गया। क्यों? क्योंकि प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। उनका रूप इतना विकराल था कि यमराज का भैंसा भी पीछे हट गया। महादेव के बाल खुले हुए थे, उनकी तीसरी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। महादेव गरजे, यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त के प्राण लेने आए थे, या मेरी सत्ता को चुनौती देने? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? यमराज कांपते हुए बोला, प्रभु मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। जिसने मेरा हाथ थाम लिया उसकी आयु मैं तय करता हूं, समय नहीं। महादेव गुस्से से बोले। इससे पहले कि यमराज कुछ कह पाते, महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया। यमराज पर प्रहार कर दिया महादेव। वह क्षण ऐसा था जब सृष्टि का पूरा चक्र उलट गया। मृत्यु के देवता की ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के देवता की ही मृत्यु हो गई। यमराज बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही यमराज गिरे, पूरी सृष्टि में सन्नाटा छा गया। जो लोग मरने वाले थे वे तड़पने लगे, क्योंकि मृत्यु का कोई देवता ही नहीं बचा था। यमदूत अनाथ हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु क्रोध शांत करें। यदि यमराज नहीं रहेंगे तो जन्म और मृत्यु का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव, सृष्टि बोझ से दब जाएगी। कृपया यमराज को जीवन दान दे दे। सभी याचना करने लगे। महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे जानते थे कि देवताओं की बात सही है। उन्होंने यमराज को जीवित कर दिया। यमराज उठते ही महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि कानून अपनी जगह है, लेकिन करुणा और भक्ति उससे कहीं ऊपर है। महादेव ने मार्कंडे की ओर देखा और कहा, पुत्र, आज से तुम चिरंजीवी हो। समय तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे और 7 कल्पों तक जीवित रहोगे। मार्कंडे ने महादेव के चरणों को अपनी आंसुओं से धो डाला।
जिस बालक की मृत्यु उस दिन होनी थी वो आज अमरता का वरदान लेकर घर लौट रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी यही खत्म नहीं होती। महादेव ने केवल एक बार यमराज को दंड नहीं दिया है। ऐसी ही एक और घटना श्वेत मुनि के साथ भी हुई थी। श्वेत मुनि के साथ भी हुई थी, या यूं कह लीजिए कि यमराज के वध और जीवन दान की दो कहानियां हमारे इर्द गिर्द घूमती है। तो आप दूसरी कहानी सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा श्वेत, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर शिव भक्ति को अपना लिया था, एक गुफा में बैठे रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे। उनका मन इतना शुद्ध था कि स्वयं मृत्यु भी उस गुफा में प्रवेश करने से पहले हिचकिचा रही थी। जब यमराज वहां पहुंचे और अपने दूतों को अंदर भेजा तो दूतों ने देखा कि वे श्वेत मुनि के आसपास शिव की ऊर्जा के एक ऐसा पहरा है जिसे भेदना नामुमकिन है। अंत में यमराज खुद अंदर गए। उन्होंने जैसे ही श्वेत मुनि को छूना चाहा, महादेव के आदेश पर वहां भगवान कार्तिकेय प्रकट हो गए। कार्तिकेय और यमराज के बीच युद्ध हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंत में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति अस्त्र से यमराज का अंत कर दिया। एक बार फिर भक्ति के कारण मृत्यु को हारना पड़ा। बाद में सूर्यदेव की प्रार्थना पर महादेव ने नंदी के माध्यम से पवित्र जल छिड़क कर यमराज को पुनः जीवन दे दिया। अब देखिए, कहानियां भले ही दो है, किंतु ये दोनों कथाएं हमें एक ही बात समझाती है, काल केवल शरीर को मार सकता है, आत्मा को और विश्वास को नहीं। आज की ये दो कथाएं सुनकर हमारे मन में क्या आता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है? नहीं बंधु, यह संदेश है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी यमराज से डरे हुए हैं। किसी के लिए वह बीमारी है, किसी के लिए असफलता, किसी के लिए अकेलापन, तो किसी के लिए अनिश्चित भविष्य। हम सब डर के पास में बंधे हुए हैं। लेकिन मार्कंडेय और श्वेत मुनि हमें सिखाते हैं कि जब डर का पास तुम्हारे गले में पड़ने लगे तो भागो मत, बल्कि अपने शिव को गले लगा लो। अपने भीतर उस अटूट विश्वास को जगाओ जो मौत से भी नहीं डरता। महादेव का यमराज को मारना हमें यह नहीं बताता कि मृत्यु बुरी है। यह हमें यह बताता है कि भगवान के लिए अपने भक्त की पुकार ब्रह्मांड के हर नियम से बड़ी है। सोचिए, क्या आपके पास भी वह मिट्टी का शिवलिंग यानी वह अटूट विश्वास है? क्या आप भी उस बालक की तरह कह सकते हैं, चाहे जो हो जाए मेरा रक्षक मेरे साथ है? जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे तो खुद से पूछिएगा, क्या आज भी अपनी समस्याओं से डर रहा हूं? क्या मैं आज भी अपनी समस्याओं से डर रहा हूं, या मैंने भी अपना हाथ उस महाकाल के हाथ में दे दिया है जिसके इशारे पर समय भी अपनी दिशा बदल देता है? विश्वास रखें मित्रों, कालों के काल महाकाल आज भी वही हैं। बस जरूरत है एक मार्कंडेय जैसी पुकार की। कहने का तात्पर्य है, विश्वास अटूट रखिए और अपना कर्म कीजिए, बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। जाते जाते अब यही कहूंगा, यमराज और शिव की इस अमर गाथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने अभी तक अपने जीवन में शिव की उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या समझे, क्या जाने। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। हर हर महादेव, जय शंभू, जय बम भोले। आप सभी से आग्रह है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो करें, और अन्य भाई बहनों के पास इस वीडियो के लिंक को भेजें और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। फिर से आप सभी सनातनी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम।